देखो, जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1, उसके वैसे तो तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें तुम लोगों को डाउट क्रिएट हुआ है कि उसे कैसे करेंगे। पहले पार्ट में देखो किसी को डाउट क्रिएट नहीं हुआ, सभी लोगों ने अपना बहुत ही अच्छे से पहला पार्ट करके दिखाया है। बल्कि थर्ड पार्ट भी वो लोग बोल रहे थे कि मैडम हम कर लेंगे, बट दिक्कत ये आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड पार्ट कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को जो मैं अभी डिस्कस भी करने जा रही हूँ, ये इसके सेकंड पार्ट के लिए ही डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में या फर्स्ट पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं है। और जिनका सेकंड पार्ट आ रहा है वो बोल रहे हैं कि मैडम अगर सेकंड पता चल जाए ना तो थर्ड भी आ जाएगा हमारा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये पूरा डिस्कशन सेकंड पार्ट के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गिवन लिखना है, तो गिवन की तरफ आ जाते हैं। गिवन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, मतलब जो एबीसी है वो आपको पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यानी कि ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया है। ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कहीं से 90 डिग्री लग नहीं रहे। तो अगर तुम में से किसी के शैतानी खोपड़ी में ये सवाल आ रहा है कि मैडम ए बी सी के तो टोटल 3 एंगल्स होते हैं, बट आपने सी वाले को ही क्यों 90 लिया, तो भाई इसीलिए लिया। ठीक है, खैर, तो वहाँ पे अपन ऐसा लिख देंगे कि इन ट्राइंगल आपका ए बी सी एंगल सी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, डन। आगे क्या बोला है? अच्छा, ऊपर से क्वेश्चन में दिया भी था यार कि राइट एंगल एट सी, दिया भी था, लग रहा है वाली बात नहीं, दिया भी था। खैर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, मतलब ए बी जो नामक जो हाइपोटेनियस थी ए से लेकर बी, ठीक है, M जो है उसका बोलो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर M उसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ज़रूर उस ए बी के 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे, है ना। अच्छा, और अगर उसके 2 इक्वल टुकड़े हुए होंगे तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ए एम इक्वल टू एम बी। तो बस उसी चीज़ को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ कि आ जाएगा एम इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैंने ऐसा लिखा तो देयरफॉर ए एम इक्वल टू बोलो क्या प्रूफ हो गया, एम बी प्रूफ हो गया, मतलब लिख सकते हो। बाद में बोल रहा है सी इज जॉइंड टू एम, इसका मतलब सी को और एम को ज्वाइन करने को कह रहा है, जो ऑलरेडी डायग्राम में ज्वाइन करके दिया हुआ है। और उसके बाद ये कह रहा है कि ज्वाइन कर लेने के बाद आप उस एम को, सी एम को डॉट 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 एक्सटेंड करिए डी तक, और डी को फिर वापस से ज्वाइन कर लीजिए बी तक। तो यानी कि बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि अगर आपको पेपर में डायग्राम नहीं दिया जाता तो इस स्टेटमेंट की मदद से आप ड्रॉ कैसे करते हैं, फॉर दैट पर्पस ओनली। ठीक है, क्लियर है यारी चीज, और किस लिए नहीं। शो दैट करना है ये सारी चीज़ें। तो इसका जो देखो टू प्रूव है या फिर जो इसका शो दैट है, इसमें आपको टोटल 4 चीज़ें शो दैट करनी है। ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका जो एंगल डी बी सी है आपको उसे राइट एंगल दिखाना है, यानी कि 90 डिग्री दिखाना है। तीसरे पार्ट में आपका जो ट्राइंगल डी बी सी है उसको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए सी बी के। और जो चौथा वाला पार्ट है इसमें आपको सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बताना है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो करें कैसे? तो इसका जो देखो पहला पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो ना, जब भी जिन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए, आप हमेशा एक काम करा करिए कि उस पर्टिकुलर ट्रायंगल्स को आप अलग से रफ में ड्रॉ कर लीजिए करिए। और उसके बाद जब आप अलग से ड्रॉ करेंगे तो अलग से ड्रॉ करने से क्या होगा, उसमें मार्किंग कर लो करो कि अच्छा ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला, कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला। इससे क्या होता है, हमको बहुत सारा आइडिया पता चल जाता है कि अच्छा मुझे क्या करना है, कैसा लिखना है, वगैरह वगैरह। खैर, तो चलो आते हैं, शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ए एम सी और बी एम डी को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले ए एम सी और बी एम डी का रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। ए एम सी कैसा दिखता है देख लो अच्छे से, इस वाले ट्रायंगल को ए एम सी कहते हैं। देखो ये
है ना, ये और ये है आप लोगों का AMC। बराबर कह रही हूँ मैं? बिल्कुल मैडम। तो ये हमारा बना लिया हमने एक ट्रायंगल, ठीक है, ये बना लिया हम लोगों का एक ट्रायंगल। अच्छा, डन। उसके बाद नाम दे देते हैं, दिस विल बी योर पॉइंट ए, दिस विल बी योर पॉइंट एम, दिस विल बी योर पॉइंट सी। दूसरा ट्रायंगल है BMD। कैसा दिखता है BMD देखो। अच्छा, तो BMD को मैं येलो कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहा BMD, है ना, ये रहा BMD। अच्छा, तो BMD को कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया आप लोगों का, कहाँ गया, ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस पार्ट विल बी योर B, दिस पार्ट विल बी योर D, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पार्ट हो गया आप लोगों का M। अब आप सिर्फ ड्रॉ करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उसमें कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, किसकी क्या मार्किंग करनी है, ये सब भी देखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि कौन सा पार्ट इक्वल है, कौन सा पार्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी डायग्राम के पास हम आए, तो डायग्राम 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 देखो, AMC में ये वाले एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करो, और अगर आप ये वाले एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो आप क्या देखने को मिलता है कि अरे मैडम ये दोनों तो इक्वल होंगे। क्या हों, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि मैडम ये वर्टिकली हैं, इसीलिए। तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मैं मार्क कर देती हूँ। इस मार्किंग से क्या पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, ये दोनों इक्वल हैं। कई लड़के लड़कियों को लगता है कि ये कॉमन एंगल है, कॉमन नहीं है भाई। कॉमन उसको कहते हैं जो सेम जगह हो। देखो, ये राइट में, ये लेफ्ट में, कहाँ से कॉमन है यार, ये बताओ? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है ना, तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा और भी कुछ इक्वल दिया है क्या? और कोई डेटा इक्वल दिया? हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इक्वल दिया है। क्या? AM इक्वल टू MB। ये वाला AM और ये वाला MB आपको इक्वल दिए हैं। ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो ये रहा AM और ये रहा MB, ये इक्वल है। और भी कुछ दिख रहा है क्या आपको इक्वल इक्वल? बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि DM इक्वल टू CM, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? DM इक्वल टू CM। मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन वाला कह रहा है यार, मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो DM मतलब ये और CM मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये रहा हमारा DM का मार्किंग और ये रही हमारी CM की मार्किंग। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें कठिन लग रहा है? नहीं यार, ये तो बहुत आसान है। कैसे? देखो, जिन भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लिख दो, AMC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, BMD। जो दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है आपका जो AM है वो कॉन्ग्रुएंट है। किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है? सेक BM के। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? गिवन डेटा। हम क्या करें? इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि एंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है एंगल BMD के। इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखना, जो ये बीच में लिखा होता है ना, इसको वर्टिकली, मतलब इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, जो ये बीच में लिखा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का वर्टिकली कहते हैं। डन। अच्छा, चलिए, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ दिख रही है क्या, कि सेग CM कॉन्ग्रुएंट है। किस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है? सेग DM के। और इसका रीज़न क्या आ जाता है आप लोगों के पास? गिवन। ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया। सो मैं लिख सकती हूँ कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BMD के। और इसका रीज़न क्या है? साफ साफ देख के पता चल रहा है डायग्राम को, SAS टेस्ट। डन, है ना, इसको साफ साफ देख के पता चल रहा है इसका रीज़न क्या है, SAS टेस्ट। खत्म कहानी। फिर सोचो कितना आसान और कितना इजी हो गया। अब बात आती है कि आप उस क्वेश्चन को राइट एंगल कैसे प्रूव करते हैं। वो एक्चुअली इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? तो देखो, फिलहाल अभी मैंने दो ट्रायंगल्स को ताज़ा ताज़ा कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना। मैंने अभी अभी इन लोगों को ताज़ा ताज़ा क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो, जो कि हैं, हम प्रूव कर चुके हैं ना कि हाँ मैडम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैडम ये वाला एंगल नंबर 1 और ये वाला एंगल नंबर 2
इन दोनों को भी हम CPCT से इक्वल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते, CPCT से बिल्कुल इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अच्छा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इसका रीज़न दे दिया CPCT। बट आपने ऐसा किया क्यों, वाई वाई वाई, क्यों आपने CPCT से इसको इक्वल दिखाया है? तो इसका रीज़न ये है, अगर तुम ध्यान से देखो एंगल 1 को, तो एंगल 1 कहाँ बन रहा है, एक BD है ना, एक B से लेकर D है, ये आप लोगों के पास एक B है, ये D है, राइट। अच्छा उसके बाद क्या है, एक AC है, तो ये आप लोगों का, एक मिनट, ये आप लोगों के पास A है, ये आपका C है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, ठीक है। अच्छा इसको आपने एंगल 1 कहा है और इसको आपने एंगल 2 कहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, आर पेयर ऑफ किसके जैसे दिख रहे हैं बताओ, आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये किसके जैसे दिख रहे हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स के जैसे दिख रहे हैं। ऊपर से दिख रहे हैं वो अलग बात है, और साथ ही साथ में ये महाराज लोग इक्वल भी प्रूफ हो गए। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सिर्फ अल्टरनेट दिखने से हम ये नहीं मान लेंगे ना कि हाँ यार वो अल्टरनेट हैं, वो इक्वल भी होने चाहिए और वो इक्वल भी हैं, है ना, वो इक्वल भी होने चाहिए और वो इक्वल भी हैं। तो ऐसे केस में हम ये लिख सकते हैं कि जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट से आपका जो BD है और जो AC है ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल, है ना। ये BD और AC एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। समझो, मतलब ये लाइन हमको पहले से पैरेलल दी नहीं थी, हमने इसको पैरेलल प्रूफ किया। अगर BD और AC एक दूसरे के पैरेलल हैं तो देखो ये रहा आपका B से लेकर D और ये रहा आप लोगों का A से लेकर C। और जैसा कि तुम जानते हो नीचे हमने इस तरीके की एक लाइन ज्वाइन करके रखी है। एंगल C हमको पहले से दिया है, तो ऐसे में अगर BD और AC एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल B प्लस एंगल C, इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 180। पिछला चैप्टर पढ़े हो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल। अब C आपके पास पहले से कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से B भी कितना प्रूफ होकर मिल जाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 90 डिग्री, यही तो हमको प्रूफ करना था। सोचो, जो हमने ट्राइंगल को CPCT से प्रूफ किया ना, उसी ट्राइंगल की CPCT से आप लोगों के पास ये आंसर आ गया है। इज इट डन? बस खत्म हो गई हम लोगों की कहानी, और तो कुछ नहीं है, नहीं। अब इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो गया और इस तरीके से हम लोगों का पार्ट 2 भी हो गया। अब हमें पार्ट 3 की तरफ मूव करना है। पार्ट 3 देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। पार्ट 3 बोल रहा है कि ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB आपका क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, मेरा हमेशा से एक सजेशन रहेगा कि आप रीड्रॉ कर लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं रीड्रॉ। तो ट्राइंगल DBC को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन बना ली मैंने, ये एक और लाइन बना ली, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। एक मिनट, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, यहाँ 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आपको पहले से दिया नहीं था, ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। फिर वैसे ही आपको एक दूसरा ट्राइंगल भी बनाना होगा। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल का नाम खैर मैं भूल गई हूँ, चलो देख लेते हैं एक बार डायग्राम को। क्या है दूसरा ट्राइंगल, ACB। हाँ, उसमें आप लोगों का ये जो एंगल है C, ये 90 डिग्री है, ये तो पहले से ही गिवन था। अगर आप ध्यान देखोगे तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में ये BC कॉमन नहीं दिख रहा है, ये देखो BC, अरे वाह, ये तो हमको कॉमन भी दिख रहा है, कितनी अच्छी बात है। अब और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें, और कुछ इक्वल दिया है क्या, देखते हैं और कुछ इक्वल दिया है क्या। बहुत दिमाग लगाया हमने, बहुत दिमाग लगाया कि कुछ और इक्वल दिया है, कुछ और इक्वल दिया है। तब हमारे दिमाग में आया कि अच्छा, हमने तो ट्राइंगल AMC को और ट्राइंगल BMD को CPCT से क्या प्रूफ किए थे, मतलब सॉरी SAS से क्या प्रूफ किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। अगर वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप समझ गए होगे क्या कि वहाँ पर CPCT से आप AC को और BD को, इन दोनों को भी तो कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो CPCT से।
अरे हाँ यार, इनको भी तो लिख सकते हैं, और इसको हमने लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यानी कि हमारा ए सी और हम लोगों का जो बी डी है वो क्या हो चुका है, बोलो। ए सी और हमारा बी डी क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। यानी कि ये वाला ए सी और ये वाला बी डी आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। अब अगर कोई तुमसे कह रहा है कि आप लोगों के पास ये जो ट्राइंगल क्या कहते हैं, क्या नाम है, ए सी बी और ट्राइंगल आपका बी डी सी, अगर आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे? हाँ, अब मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूँगी। कैसे कर लूँगी? देखिए, आपका बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सी पी सी टी से किए थे ना। अच्छा, और क्या आ गया, एंगल डी बी सी इक्वल टू, मतलब कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी आ गया। रीज़न क्या दे देंगे इसका, ईच 90 डिग्री। और बी सी ये तो आपको दोनों में ही कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, तो सेक बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा, सेक बी सी। और इसका रीज़न हम क्या दे दिए, कॉमन साइड। इसका रीज़न हम क्या दे दिए, कॉमन साइड। तो अब तुम मुझे बताओ कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल बी डी सी के, और इसका रीज़न बोलो क्या है? इसका रीज़न है SAS टेस्ट। तो अगर आपने पहले वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, और पहले वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेने के बाद अगर मान के चलते हैं आपने वो CPCT लगा ली है, 90 डिग्री वाला पार्ट आपने अगर कर लिया है, ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों का जो आंसर है वो आपका पटाख देने से आ जाएगा, जो कि आ भी गया। अब इसके पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। आपको प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ होना चाहिए AB के। CM किसके हाफ होना चाहिए, AB के। अच्छा, ओके, इसको अब कैसे प्रूव करेंगे कि CM को हाफ करना है AB के? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो पहले तो CM कहाँ है उसको ढूंढ लो। अच्छा, CM ये है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूँ, ये वाला ट्राइंगल A से लेकर C, B से लेकर C और यहाँ A से लेकर B, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूँ तो इस ट्राइंगल के इस पॉइंट को A कहते हैं, इस ट्राइंगल के इस पॉइंट को B कहते हैं, ये पॉइंट M है, और इस M और इस C को अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये कौन है, CM। ठीक है मैडम। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे प्रूव करेंगे इन दोनों को, मतलब CM को हाफ ऑफ AB, क्या ये प्रूव किया जा सकता है? तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी से बोलो क्या है, आप लोगों का अलग है ना। नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है नहीं कि इसको कर लिया फटाक से, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और हो गया। CM देखो किधर है, AB देखो किधर है, तो अब हमें छोटी सी अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे भैया, कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। आप अपने डायग्राम पे फोकस करो। आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं अटक गया हूँ, मुझे इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आप डायग्राम पे फोकस करिए। खैर, कौन से डायग्राम पे फोकस करना है इसको, तो पहला आपके पास वो जो ट्राइंगल हमने बनाए थे ना, दो बड़े बड़े, कहाँ गए, हाँ ये दोनों, इस ट्राइंगल पे आप फोकस करिए, DBC में और ACB में। अगर मान के चलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, जो कि हो चुके हैं, है ना, किए कि नहीं किए बताओ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? मैडम अभी अभी किए, ऐसे टेस्ट से देखिए ना, कैसी बात कर रहे हैं आपकी, नहीं किए नहीं किए, ये देखिए किए हैं। अरे वाह, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं CPCT लगाऊं तो क्या मैं इस DC को और क्या मैं इस AB को भी बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो आप कॉन्ग्रुएंट। तो सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, सेग आप लोगों का DC, और इसका रीज़न दे देते हैं CPCT। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे हुआ ना बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। कैसे हुआ देखो, आपके क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा था, आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के पास आओ, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, DM और CM इक्वल है ना। क्वेश्चन वाला बोल रहा था कि अगर D से लेके C एक लाइन है और अगर उसके बीच में ये पॉइंट M है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा था कि DM और ये CM इक्वल होंगे, है ना। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा था कि ये DM और ये CM क्या होंगे, क्या कहते हैं, इक्वल होंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन अगर मैं चलूँ तो DM इक्वल टू CM है, और DM और CM कौन सी बड़ी लाइन के ऊपर बने हैं, DM और CM ये दोनों बने हैं आप लोगों की कौन सी वाली लाइन के ऊपर, DC लाइन के ऊपर। तो मैं लिख सकती हूँ DM इक्वल टू CM इक्वल टू DC डिवाइड बाई 2, लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो
ए बी और डी सी को इक्वल बताया गया है ना, ए बी और डी सी को क्या किया गया है, इक्वल बताया गया है। हाँ बिल्कुल बताया गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी सी की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए बी बाई टू पुट कर सकते हो, और रीज़न क्या दे सकते हो, फ्रॉम टू। तो यहाँ से आ जाएगा कि डी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू कितना, ए बी बाई टू, है ना। डी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू बोलो कितना, ए बी बाई टू, है ना। ये आ गया आप लोगों का, बिल्कुल आ गया। सो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं सी एम, देखो डी एम और सी एम में मेरे को दोनों की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। डी एम और सी एम में मेरे को दोनों की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ सी एम चाहिए। तो सी एम इक्वल टू ए बी बाई टू, यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस स्टेप में डाउट होगा कि मैडम आपने ये वाली जो स्टेप है ये कैसे लिख दिए, आप डायरेक्टली कैसे लिख सकती हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसे अगर ये कोई एक बड़ी सी लाइन है, इसका नाम है पी से लेकर क्यू, अगर ये ओ इसका मिड पॉइंट है, तो पी ओ और ओ क्यू ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों छोटे टुकड़े, ये दोनों के दोनों छोटे टुकड़े इस बड़े वाले का क्या होंगे, बाई टू होंगे। जैसा हम एंगल बाइसेक्टर में करते थे ना, बस एकदम वैसे ही, जैसा हम एंगल बाइसेक्टर में करते थे ना, एकदम वैसे ही, कि वो दोनों छोटे टुकड़े उस बड़े वाले टुकड़े का क्या होंगे, बाई टू होंगे। तो बस खत्म हो गई हमारी कहानी। ठीक है, तो यही पार्ट था हम लोगों का, और तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था, जो कि हम लोगों का प्रूव हो गया। और अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई भी काम तुम लोगों का पेंडिंग नहीं बचा है। ठीक है, तो इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ रोकते हैं। अगर लेट से आगे की किसी क्लास में हमारा कुछ काम बाकी रहे